Good morning, class 9 children. So, today I'm going to end up with the chapter number 5, Fundamental Unit of Life. And we are going to discuss the last two organelles left out plus one topic, cell division, today. So, moving on further, our first topic, or you can say the last two organelles, one is plastids and the second is vacuole. So, first of all, let us study plastid. See children, plastids are those organelles which are present only and only in plant cells. Fine. And these plastids, they are having special pigments in them which are providing them different types of colors. अब इन प्लास्टिड में कलर होता है तभी एक सेल में कलर आता है और तभी एक प्लांट के डिफरेंट पोर्शंस में कभी कभी डिफरेंट कलर्स आते हैं. सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स दे हैव, we are classifying these plastids into two categories, leucoplast and chromoplast. Leucoplast are those plastids which have no color, no pigment in them. ये बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट या मीन्स विदाउट एनी कलर होंगी ये ऑर्गेनेलीज जिस भी प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं. एंड ल्यूकोप्लास्ट्स, क्योंकि इनके पास पिगमेंट नहीं है, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, सो व्हाट दे डू, दे स्टोर द फूड, different materials. Based on the storage, they are divided into three categories. You can see here, leucoplasts are divided into three types of plastids. Amyloplast, storing the starch; eleuroplast, storing the protein; eleoplast, storing the oil in case of a cell of plant. Coming to the second, chromoplast. Chromo means colored. ये वो प्लास्टिड्स हैं जो कलर्ड हैं, ठीक है. एंड इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कलर ओनली इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज ग्रीन कलर्ड क्रोमोप्लास्ट्स. ग्रीन कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, वो वाले प्लांट्स जिनमें सिर्फ ग्रीन कलर है, दे ऑल आर कमिंग अंडर ग्रीन क्रोमोप्लास्ट. एंड द अदर्स हु आर हैविंग अदर कलर्स, हु आर हैविंग ऑल अदर कलर्स एक्सेप्ट फॉर द ग्रीन, जिनमें ग्रीन कलर के बावजूद दूसरे कलर्स हैं, दूसरे पिगमेंट्स हैं, सो दे आर कमिंग अंडर नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स ऑफ plastids. First of all, leucoplast. I have already shared about this right now in the previous slide. Leucoplast, सबसे पहले plastid, it is divided into two categories, leucoplast without any color and chromoplast colored plastid. Leucoplast, अब क्योंकि पिगमेंट नहीं है तो इसका काम क्या है, खाना स्टोर करना. एंड वेयर इट इज़ प्रेजेंट, येस ऑफ कोर्स अंडरग्राउंड स्टेम्स में होगा, सॉइल के नीचे जो स्टेम्स होती हैं, और इन द स्टोरेज रीजन्स ऑफ द रूट, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं दे स्टोर द फूड इन केस ऑफ दीज रूट्स और सम अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेम जो काफ़ी नॉन फंक्शनल हैं. सो आई डिस्कस दिस ऑल्सो, टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट on the basis of the storage, what they are storing, what type of food they are storing. Amyloplast, starch; eleuroplast, protein; eleoplast, oil. Moving on further, just have a look at this picture. This is your amyloplast which is storing the starch. तो ये एक amyloplast है जिसके अंदर बहुत सारे ये starch के molecules stored up हैं. So this is amyloplast. Next is your chromoplast. प्लास्टिड का सेकेंड टाइप, क्रोमो, कलर्ड, विच वी आर डिवाइडिंग इनटू टू, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन. जो नॉन ग्रीन है उसमें बेटा ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स दिखते हैं प्लांट्स में, दे ऑल विल कम अंडर नॉन ग्रीन. जैसे आपके फ्लावर्स हैं, दे आर ऑफ येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, पर्पल, जो भी हैं, ठीक है. तो दे ऑल आर हैविंग विच पिगमेंट्स, नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स, ठीक है. उनमें दूसरे पिगमेंट्स होते हैं लाइक xanthophylls, कैरोटिनॉइड्स, ये, एक्सेप्ट फॉर द ग्रीन पिगमेंट विच इज़ क्लोरोफिल. जिनमें भी ग्रीन पिगमेंट है उनको सेकेंड कैटेगरी में डाला जाता है, ग्रीन क्रोमोप्लास्ट में. एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल, क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast is the organelle which is containing chlorophyll and hence helping in photosynthesis. Let us discuss about this chloroplast. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट. अब ये क्या है क्लोरोफिल, व्हाट इज दिस क्लोरोफिल? दिस क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनेली सीन शोन हेयर इन द पिक्चर, ठीक है. ये एक क्लोरोप्लास्ट है
जिसका ग्रीन कलर है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है विच इज़ अ पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर देता है, और इसका काम क्या है, सन रेज को ट्रैप करना, स्पेशल वेवलेंथ वाली को, विच इज़ हेल्पफुल इन कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस. Now when we look internally at the structure of chloroplast, you can see that this chloroplast, it is made up of two layers, outer and inner layer. So this is double membrane bound organelle. Fine. And ये जो chloroplast है, इसके अंदर you can see light green colored coin like a huge pile of coin like structures is there. इनको कहते हैं thylakoid. सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज अ थाइलाकोइड एंड उसका इसका पूरा पाइल इज नोन एज द ग्रैनम. सो ये जो थाइलाकोइड एंड ग्रैनम है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है एक्चुअली, एंड दीज आर जॉइंड अप विद दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को लैमेले और फ्रेट चैनल्स, एंड these all are floating in a fluid like structure called stroma. You can see this gray colored fluid structure in which all these thylakoids are floating. So this is stroma, जहाँ पर again a part of photosynthesis takes place. And this is, children, minded, second organelle which is containing its own DNA and few proteins. Like which are the organelle? I suppose you remember, like mitochondria. Next is, children, vacuole. Now see, children, vacuole is divided into three categories. One is your sap vacuole, जो हम अभी पढ़ेंगे, and it is present in both plant and animal cells. And second and third category is food vacuole and contractile vacuole. Food and contractile vacuole is present in amoeba, and it is using these vacuoles to first capture the food, which becomes the food vacuole, and then lysing it up, उसको तोड़ना और डाइजेशन करना, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब आयनिक बैलेंस मेंटेन करना. अमीबा के अंदर उतने ही आयन्स रहें, अगर ज़्यादा आयन्स हैं तो पानी एब्जॉर्ब करे, पानी ज़्यादा है तो अब पानी कम है तो आयन्स छोड़े, समथिंग लाइक दैट. ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन. Now coming back to the sap vacuole, please focus on the picture. This sap vacuole, आप देख सकते हैं, this blue colored one is a vacuole, और इसके आसपास organelles हैं and they are forming one single cell, plant cell. इन इस सेल में देखिए, even this you can see on its right side there is the nucleus. ये जो vacuole है, it is even larger than the nucleus, and in some of the plant cells it is occupying from 50 to 90% of cell volume. ज़्यादा इतना बड़ा है ये vacuole in case of plant cells, but in animal cells it is very small in size. You can see here in the picture, this vacuole is surrounded by a thin membrane called tonoplast, and internally it is filled with a fluid called cell sap. ये जो cell sap है, actually it is very important. एक तो ये turgidity and rigidity दे रहा है इस सेल को, बिकॉज ये खुद स्टिफ रहेगा वैक्यूल, तो ये बाकी ऑर्गेनेलीज को भी एक पोजीशन में रखेगा. हेंस इट विल ट्राई टू गिव अ प्रॉपर रिजिडिटी टू द सेल. सेकेंडली, दिस सेल सैप इज स्टोरिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा प्रेजेंट इन द सेल. ठीक है, एक्स्ट्रा पानी है तो चलो डालो वैक्यूल में, एक्स्ट्रा कोई आयन्स हैं डालिए वैक्यूल में, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं डालिए वैक्यूल में, एक्स्ट्रा शुगर बन गया, ग्लूकोज बन गया, डालिए अमीनो इसमें वैक्यूल में. बट अगर सेल के पास कोई डेफिशिएंसी आ गई है, मीन्स इट इज़ इन नीड ऑफ सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट राइट नाउ अवेलेबल टू इट, तो दिस वैक्यूल विल सप्लाई टू द सेल. फाइन, सो दिस इज अबाउट द वैक्यूल. मूविंग ऑन फर्दर, our last topic, cell division, which is very very important, children. Now see, you can see yourself also कि आपकी height is increasing or somebody's weight is increasing, or like any one of you had fallen down, तो you had a scar on your body, any part of the body, वहाँ पर धीरे धीरे आपने देखा कि the scar started filling up, and finally now it has been healed and there's a total new skin lying over there. So what is this? This all phenomenon is helping due to cell division. आपके बाजू में, सपोज आर्म में वो जो स्कार लगा था, वहाँ पे सर्टेन सेल्स दे वर डैमेज्ड. उन सेल्स को सबसे पहले रिप्लेस किया गया, हटाया गया, WBCs ने उनको खाया. फिर नए सेल्स ने सेल डिविजन किया. जो पुरानी वहीं पर सेल्स थे आसपास, दे स्टार्टेड डिवाइडिंग, दे स्टार्टेड दिस सेल डिविजन
और जब सेल डिवीजन स्टार्ट किया उन्होंने इतने सारे सेल्स बनाए कि दे जॉइन टुगेदर एंड फाइनली फॉर्म द न्यू स्किन. नाउ चिल्ड्रन, दिस सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस and meiosis. Mitosis is the cell division which is used for the growth purpose, या healing and repairing of the organs or the cells or the outer parts of the body. इस mitosis में what you need to remember, suppose किसी एक बच्चे की आर्म में लगी है, ठीक है, वहाँ चोट आई है, स्किन हैज़ रप्चर्ड. सो व्हाट विल हैपन, वहाँ पर जो नॉर्मल सेल्स हैं, सपोज नॉर्मल कोई एक सेल था, उसके पास अभी 100 ग्राम्स DNA था, फाइन. उस 100 का डिवाइड होने से पहले वो 100 ग्राम्स जो DNA है इट विल डबल. अब ये जो माइटोसिस के नीचे आपको फर्स्ट सेल दिख रहा है, इसमें अभी 200 ग्राम्स ऑफ DNA आ चुका है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? What I am saying, एक जो नॉर्मल सेल है, सपोज इट इज़ कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ DNA, बट जब उसने सेल डिविजन करनी है तो इट डुप्लीकेट्स इट्स DNA, अपनी जेनेटिक मटेरियल को वो डबल कर लेता है, ठीक है. तो ये जो सेल है विच यू कैन सी राइट बिलो माइटोसिस वर्ड, दिस इज कंटेनिंग सपोज 200 ग्राम्स ऑफ DNA. अब इसका सेल डिविजन होगा, पूरा एक some steps are there which are followed. Finally this cell will divide into two daughter cells, you can see here in the picture, and दोनों ही daughter cells में कितना कितना DNA आएगा when they will divide equally into half. It is जब इस पेरेंट सेल के पास, इस सेल के पास 200 ग्राम्स है तो 100 ये एक सेल को देगा, 100 एक को, तो दोनों ही डॉटर सेल्स में 100 ग्राम ऑफ DNA, उतना ही जितना पेरेंट के पास था वहाँ लोकलाइज्ड सेल्स में था 100 ग्राम्स. सो दिस इज़ माइटोसिस, इक्वेशनल डिविजन, जिसमें DNA क्रोमोसोम इनमें चेंज नहीं आता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मियोसिस. चिल्ड्रन, ये जो मियोसिस होता है it takes place only and only in your reproductive organs. In males, in case of testis, males में testis में होता है ये, and in females it happens in ovaries. Testis में किस लिए? For the formation of sperm. Sperm is a gamete. Sperm is a gamete. And females के case में formation of egg, and egg is again a gamete. So meiosis के वक्त क्या होता है? Suppose just think, किसी भी सपोज देयर इज एनी इंडिविजुअल, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक सेल हमने माइक्रोस्कोपिकली चेक किया, उसमें जब हमने DNA देखा, सपोज इट वाज 100 ग्राम्स. अब उसने मियोसिस स्टार्ट कर दी. द मोमेंट इट स्टार्टेड मियोसिस, इट्स DNA डबल्ड. तो ये जो फर्स्ट सेल दिख रहा है राइट अंडर द वर्ड मियोसिस, let us assume that it is containing 200 grams of DNA. अब ये क्या करेगा? It will divide its DNA it will divide itself into two daughter cells, and this DNA will be divided into 100 and 100. I hope it is clear. जो वहाँ सपोज कोई बॉय है, उसकी टेस्टिस में एक सेल था विच इज़ कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ DNA. वो जो 100 ग्राम, वो जो सेल है इट हैज़ स्टार्टेड डिवाइडिंग, वो मियोसिस करने लगा है. तो जब मियोसिस करेगा उसका DNA एकदम से डुप्लीकेट हो जाता है, एंड अब ये जो फर्स्ट सेल दिख रहा है इसमें 200 ग्राम्स ऑफ DNA आ गए. नाउ इट विल अंडरगो मियोसिस 1, पहली डिवीजन ऑफ मियोसिस. तो उस मियोसिस के बाद इन दो डॉटर सेल्स, जो ये फर्स्ट स्टेप में आपको दिख रहे हैं, टू डॉटर सेल्स, दे विल बी कंटेनिंग 100 ग्राम ईच इन द ग्राम ऑफ DNA in each cell. Now, अब ये जो दोनों सेल्स बने हैं, they will again divide, they will undergo meiosis 2, and finally ये जो 100 ग्राम ऑफ DNA एक सेल में था, it will divide into 50 and 50. तो अब ये जो फाइनली 4 डॉटर सेल्स बने इन meiosis, they all are containing 50 ग्राम्स ऑफ DNA. और पहले टेस्टिस में कितना था उस एक सेल में? 100. तो क्या हो गया? The DNA content at the end of meiosis has reduced to half in case of gametes. ये जो हैं ये स्पर्म्स के अंदर के सेल्स हैं, ठीक है. these are the sperms, or you can say in case of females these are the eggs. तो उन एग्स में, उन स्पर्म्स में 50 ग्राम्स ऑफ DNA आया है, जबकि पेरेंट सेल में इट वाज 100. सो दिस इज़ योर मियोसिस.
नाउ द क्वेश्चन इज 50 क्यों आया? अब ये तो गलत हो गया, पेरेंट के पास 100 है और गेमीट के पास 50, because you very well know in sexual reproduction there occurs the fusion between male and female gametes. Sperm and egg का जब fusion होगा तो 50 plus 50 it will form the zygote with 100 grams of DNA. तो आगे ना वही जो parent का DNA है. So this is your mitosis and meiosis. Few points I have shared over here. This will help you to differentiate as well as understand this. Mitosis, it takes place in haploid and diploid both type of individuals. हैप्लॉइड होते हैं, नॉट सपोज वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स और यू कैन से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं, अगर एक सेल को भी देखें तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो सब पेयर में है तो दे आर डिप्लॉयड. अगर हम 46 का हाफ कर दें, दे आर 23. जैसे अभी उस स्पर्म में आधा डीएनए था तो एक उस पेयर में से एक क्रोमोसोम बचा उसके पास, सो दैट बिकम्स अ हैप्लॉइड इंडिविजुअल. तो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड. मेनली प्लांट्स में ऐसा होता है. एंड इन मियोसिस इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड. माइटोसिस इज अ सिंगल डिविजन, यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड, एंड मियोसिस इज डबल. माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट इट रिड्यूसेस टू हाफ. Mitosis में 2 daughter cells are formed, meiosis में 4 daughter cells, and mitosis is done only for the purpose of growth, repair or healing up, but meiosis is done for the gamete formation. So that's all for today. Children, please revise the chapter. In my next Zoom class, I'll be conducting the test for whole chapter, and you can also ask me the queries. Thank you for today.